कौन सोच सकता था कि ये वक्त भी आएगा, मगर ये वक्त खुद नहीं आया, मैं इसे खुद लेकर आया हूं। अब मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सब कुछ बदल चुका हो। मैं सोच रहा था कि खावर से मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर तुम कहो तो वो खुद आकर तुमसे मुआफ़ी मांग लेगा, मगर नहीं, मैं खुद इसके पास जाना चाहता था। इसके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था। हम दोनों ने फैसला किया कि मिलकर बात करेंगे। क्या ये तुम्हारे लिए अजीब नहीं होगा? नहीं, तुम्हारे साथ मुझे कभी अजीब नहीं लगता। तुम्हें क्या मालूम किसी अपने को खो देने का खौफ कितना खौफनाक होता है। मैंने ये सब खुद झेला है, इसलिए मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। घर के माहौल में तनाव था। कोई एक रिश्ता संभालता तो दूसरा बखर जाता। मैं माजी को आसानी से भूलने वाला नहीं हूँ। एक तरफ सब कुछ ठीक होने का दावा था, दूसरी तरफ दिलों में अभी हिसाब बाकी था। धमकियां भी मिलें, गुरूर भी दिखाया गया, मगर मैं डरा नहीं। कुछ लोग डराने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर उनके लहजे में वजन नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर ये शादी रोकनी पड़ी तो रोक दूंगा। सबको यही लगता था कि कामयाब और फरिया की शादी तय है, फिर अचानक हालात बदल गए। कामयाब की मंगनी किसी और से हो गई। फरिया टूट चुकी थी, मुसलसल रो रही थी। उसे ख्वाब दिखाए गए थे, वादे किए गए थे। इसका बाप अपनी बेटी का दर्द लेकर खड़ा था, मगर जवाब में बस यही मिला कि कामयाब को अब आयरा पसंद है, और जब किसी की पसंद बदल जाए तो कहानी खत्म हो जाती है। मगर क्या वाकई कहानी खत्म हो जाती है? तब असल कहानी शुरू होती है। इल्जामात लगे, किरदार पर सवाल उठे, खानदान की इज्जत का वास्ता दिया गया। किसी ने कहा ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं, किसी ने कहा मेयार देखो, मगर फैसला हो चुका था। फरिया के बाप ने वार्निंग दी, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस घर में हर कोई अपनी सच्चाई लेकर खड़ा था। रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई। मुआफ़ी मांगने का इरादा था, मगर अल्फाज जख्म बन गए। गुरूर, तौहीन और तज़हीक ने बात को बिगाड़ दिया। हाथ उठा, बर्दाश्त टूट गई। कामयाब खामोश रहा, मगर जब आयरा की बात आई तो वो खामोश ना रह सका। उसने कहा, ये लड़की मेरी जिंदगी है और मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन